हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे गाइस, जनरल एंट्री बनाएंगे, चैप्टर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे गाइस। तो आइए समझते हैं रिवैल्यूएशन क्या है। ठीक है गाइस, तो रिवैल्यूएशन को समझेंगे गाइस एक एग्जांपल से। मान लो 2016 में ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ए और बी ने। ठीक है गाइस, अच्छा, सी न्यू पार्टनर आना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, न्यू पार्टनर बनना चाहता है 2021 में। तो बताओ यहां पर एसेट्स की वैल्यू जो होगी, से लैंड की वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 2016 में से 1 लाख रुपए है। ठीक है गाइस, क्या 2021 में भी होगी? क्या 1 लाख ही होगी? क्या नहीं, या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी या डिक्रीज हो गई होगी। तो जब एडमिशन ले रहा था तब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू यहां पर थी 3 लाख रुपीस। ठीक है गाइस, क्लियर है बात? अब देखो ये 3 लाख हो गई है हमारी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू। अब ये कब पता चलेगा? जब आप रीवैल्यू करोगे एसेट्स की और लाइबिलिटीज की वैल्यू को। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू को हमने रीवैल्यू करा, मतलब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को रीवैल्यू करा, तब हमें पता चला। अब ये क्यों करना जरूरी है तो समझना बात ध्यान से मान लो हम यहां पर रीवैल्यू नहीं करते हैं एसेट्स का, और बताना यहां पर भी वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी, तो यहां पर इंक्रीज होकर 4 लाख हो गई है। ठीक है गाइस, अब बताना सी का हिस्सा कितने में है, से यहां पर देना 2016 से लेकर 2021 तक जो एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितने का हुआ है? 2 लाख रुपीस का। अब क्या इसमें सी का हिस्सा है? नहीं सर, यहां पर तो पार्टनर कौन थे? ए और बी थे। तो प्रॉफिट में जो हिस्सा है ना, जो एसेट इंक्रीज हुई है, इनकम में जो हिस्सा है वो किसका है? ए और बी का है ना, सी का नहीं है। अगर यहां पर हमने रीवैल्यू नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली इसमें हिस्सा सी का भी हो जाएगा। अगर यहां पर हमने रीवैल्यू कर लिया गया तो हम सी को सीधे क्या बोलेंगे कि देखो भैया, हमारी एसेट्स की वैल्यू, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपीस है वर्तमान में, अभी 2021 में। समझ में आई बात आपको? तो सीधे सीधे सी का जो हिस्सा है 1 लाख में हो जाएगा। अगर यहां रीवैल्यू नहीं किया गया तो फ्यूचर में यहां का प्रॉफिट यहां हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। ए बी सी तीनों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी और चीजें समझेंगे यहां पर हम, है ना। इससे रिलेटेड थोड़ा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट समझना गाइस ध्यान से। अब जो एसेट इंक्रीज हुई है ना, ठीक है, ये यहां पर देखना एसेट कितने की इंक्रीज हुई है? 2 लाख रुपीस। कौन सी साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड लिखेंगे या क्रेडिट साइड लिखेंगे? तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है एक तरीके का। ठीक है, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं। ठीक है गाइस, और जो इनकम होती है और गेन होते हैं उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। या हम सीधे सिंपल हमारी भाषा में करेंगे कि क्रेडिट साइड हम लिखेंगे फायदा, ठीक है गाइस, और नुकसान, है ना, यानी कि घाटा जो लिखेंगे वो लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है गाइस, तो बताओ एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होना, एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? बाय लैंड और बिल्डिंग, है ना, ये एसेट है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने से इंक्रीज हुई है? देखो 1 लाख रुपए की थी, अभी वर्तमान में कितने की है? 2021 में 2 लाख रुपए की है। तो 3 लाख रुपए की है ना। तो नेट इंक्रीज, है ना, प्रॉफिट इंक्रीज कितने का हुआ? 2 लाख रुपए का हुआ। तो 2 लाख रुपए हम लिख देंगे। तो ये किसके कारण हुआ? एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होने के कारण फायदा हुआ है, इस कारण हमने क्रेडिट साइड लिखा। ठीक है, क्लियर है बात? आगे समझना। से मान लो एक फर्नीचर था, अब फर्नीचर था 1 लाख रुपए का। क्या बताओ 2021 में भी 1 लाख रुपए का होगा क्या?
या तो इंक्रीज हुई होगी वैल्यू या डिक्रीज से, मान लो डिक्रीज होकर 50,000 हो गई, ठीक है। तो एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है यहां पर, ठीक है। 50,000 से डिक्रीज हुई है क्या, एसेट। तो एसेट का डिक्रीज होना क्या है, घाटा है हमारा, है ना, नुकसान है, ठीक है। अब नुकसान है तो हम क्या करेंगे, कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, टू फर्नीचर, ठीक है। ये क्या हुआ, एसेट्स की वैल्यू जो है डिक्रीज हुई है, कम हुई है, कितने से, 50,000 रुपए से, ठीक। क्लियर हुई बात आपको, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा लाइबिलिटीज जो है, ठीक है, लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाए, से यहां पर थी 1 लाख रुपीस की और यहां पर हो गई हमारी 2021 में 1,30,000 की, तो 1,30,000 और ज्यादा देने पड़ेंगे हमें, है ना। तो ये 30,000 रुपए का क्या है, हमारा नुकसान है। अब नुकसान है तो कौन सी साइड लिखोगे, घाटा साइड लिखोगे आप, ठीक है। तो क्या, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हम नुकसान साइड लिखते हैं। क्लियर हो रही है बात, है ना। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, इसकी जनरल भी बनाएंगे अब, है ना। चलो समझते हैं। अब अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, यानी कि कम हो जाए, ठीक है। जैसे क्रेडिटर थे, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रेडिटर थे हमारे, क्रेडिटर थे 50,000 रुपए के, और आज 2021 में, है ना, 2021 में इसकी वैल्यू हो गई है से 30,000 रुपए। तो क्रेडिटर की वैल्यू क्या हुई है हमारी, कम हुई है ना, यानी कि लाइबिलिटीज हमारी क्या हुई है, कम हुई है। और लाइबिलिटीज कम होना मतलब क्या, फायदा होना, ठीक है। ये जो 50,000 के थे वो बोल रहे कि 30,000 ही दे दो, तो 20,000 का तो हमारा फायदा हो गया। फायदा हो गया तो हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बात एकदम क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब हम इसकी जनरल एंट्री बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले समझना आपको कि रिवैल्यूएशन कब किया जाएगा, जब देखो चेंज इन पीएसआर करना हो। जैसे 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग करते थे ए और बी, अब करना चाहते हैं ये 1:1 में, ठीक है, इक्वली करना चाहते हैं, तो रीवैल्यू करना होगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, है ना, कि इसके पहले कितनी वैल्यू थी और अभी कितनी है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता, जैसे यहां पर सी था और सी छोड़ के जाना चाहता है, तो इसकी एसेट्स में हिस्सा और लाइबिलिटीज कितनी बन रही है, इसका वैल्यू करना पड़ेगा, है ना। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू करेंगे तब हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, ठीक है। तो चेंज इन पीएसआर, है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब जब करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना होगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जनरल बना लेते हैं। तो आइए गाइस समझते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बची है आपकी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है ना, कि ऐसी लाइबिलिटीज जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। ऐसी कोई लाइबिलिटीज बन रही है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो कौन सी साइड आएगी, लाइबिलिटीज है सर, ठीक है, और अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, अब पता चला है कि ये भी लाइबिलिटीज है हमारी, तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, वो नुकसान है, उसको पे करना पड़ेगा तो नुकसान है, तो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे। और अनरिकॉर्डेड एसेट है, हमें नहीं पता था अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट है मतलब क्या, कि बैलेंस शीट में शो नहीं है ऐसी एसेट्स, ठीक है, और कोई एसेट है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम फायदा मानेंगे, है ना, ठीक है। अब एसेट है वो हमारी, तो उसको हम क्या मानेंगे, फायदा मानेंगे, इस कारण वो क्रेडिट साइड आएगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है गाइस। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री देखते हैं, देखो बहुत आसान है। यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट से देखेंगे हम, ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। समझना ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, ठीक गाइस। और इसके अंदर डेबिट साइड क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है गाइस। समझ में आई बात आपको। देखो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है,
डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ठीक है। और फर्नीचर क्या हुआ है, अब यहां पर हमें क्रेडिट करा है। तो देखो नॉमिनल अकाउंट के अनुसार, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है यहां पर, है ना, कि जब क्या हो, जब एक्सपेंसेस बढ़े, लॉसेस बढ़े, है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इस कारण इसको हमने डेबिट किया है। और फर्नीचर क्या है, एसेट है, और एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, देखो ये तीर नीचे जा रहा, मतलब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या करा हमने, क्रेडिट करा। क्लियर है बात, ठीक है। इसी प्रकार अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए, है ना, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक। क्लियर है बात, अब समझना आगे। यहां पर नॉमिनल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और देखो यहां पर लैंड बिल्डिंग, है ना, जो एसेट है उनकी वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना। या फिर मानो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के ये क्रेडिट साइड है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो भी क्रेडिट साइड है उनको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है ना, जनरल एंट्री में। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स है, इनको भी डेबिट कर देंगे, ठीक है। आपको बात समझ में आई, है ना। एसेट जब इंक्रीज होती है तो उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना, पता है आपको। या फिर आप ऐसे सिंपल ही करो, है ना, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है, इसके कारण क्या, डेबिट साइड लिख लिया हमने। और इसके अंदर जो भी है ना, इस पक्ष में जो भी लिखा है, जैसे फर्नीचर है ना, लाइबिलिटीज है, उनको हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। इसी प्रकार इस साइड का देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो हमने 2 करके क्रेडिट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट को जनरल में, है ना। और इसके अंदर लैंड और बिल्डिंग है ना, ठीक है, एसेट है, ठीक है, क्रेडिटर्स है, ठीक है, ये कहां पर है, क्रेडिट साइड है, किसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो इनको डेबिट साइड हमने लिख दिया है एक क्वेश्चन से। अब इस चीज को हम समझेंगे। अच्छा, एक लैंग्वेज दे रखी होगी आपको, क्वेश्चन में दे रखा हुआ 2 और 8 करके, ठीक है। जैसे मशीन विल बी वैल्यूड या फिर रिवैल्यूड एट, ऐड करके दिया है कि अब जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी है, 1 लाख रुपए है, और जो बैलेंस शीट है उसमें शो कर रही है कितनी, 1,20,000, ठीक है। तो 20,000 का क्या हो गया, हमें घाटा हो गया। वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ भी सीख लेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे तब मैं और बताऊंगा आपको। अच्छा, अब समझना, बाय करके दे रखा हो, है ना, ठीक है, जैसे स्टॉक विल बी रिड्यूस, है ना, स्टॉक रिड्यूस हो गया है 2000 से, तो सीधे हमें 2000 लिखना है, कोई डिफरेंस नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन के साथ भी समझ लेंगे। तो आइए गाइस क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जनरल एंट्री बनाना है उसके अंदर हमें, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करते हैं हम, है ना। तो बैलेंस शीट है आपके पास, है ना, क्वेश्चन में, और इसके नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखे, जैसे अब देखो इसमें करना क्या है, जनरल एंट्री बनाना है फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, है ना, ठीक है। तो बताओ, प्लांट विल बी एप्रिशिएट टू, है ना, लैंग्वेज का मैंने बोला था आपको कि 2 और 8 करके दे रखे, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस करके करना है। तो यहां पर क्या है, 2 है ना, तो एप्रिशिएट हुआ है क्या, प्लांट, कितने से, 30,000 रुपए से। जैसे प्लांट की वैल्यू बैलेंस शीट में देखो कितनी है, 1 लाख रुपए है, ठीक है, और बढ़कर एप्रिशिएट हो गई, कितनी हो गई है, 1,30,000 हो गई, मतलब 30,000 रुपए का क्या हुआ है, हमें फायदा हुआ है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं हम, है ना, और उससे फिर हम जनरल पोस्ट कर देंगे, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है गाइस। अब बताना, स्टॉक क्या हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है, मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। अब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई मतलब क्या, फायदा, है ना, ठीक है, कितने से बढ़ी है, बाई, है ना। तो देखो क्वेश्चन में देखना,
जो बैलेंस शीट है उसके अंदर 1 लाख रुपए दे रखी है वैल्यू, ठीक है, और एडजस्टमेंट में एप्रिशिएट 2 करके दे रखा है ना, लैंग्वेज का बोला था तो 2 करके दे रखा है, इसलिए हम 30,000 का डिफरेंस कर लेंगे, है ना। 1,30,000 एडजस्टमेंट में दे रखा है और आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें 1 लाख है, तो 30,000 रुपए का हमारा फायदा हो गया, किसमें, प्लांट में। ठीक गाइस, क्लियर है, 30,000 का फायदा हो गया। ठीक है गाइस, सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन देखना कि लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट। अब लैंड और बिल्डिंग की भी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, 2 करके दे रखा है, 1,57,500 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू है 1,50,000, 1,50,000 दे रखा है, ठीक है। तो 7,500 रुपए का फायदा हुआ, है ना, एप्रिशिएट होने के कारण। तो हम क्या लिख देंगे, बाय, ठीक है, क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, कितने से, 7,500, ठीक है गाइस। जनरल एंट्री अभी पोस्ट करते हैं, बस थोड़े से ट्रांजेक्शन और लिख लें, है ना। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय। अब देखो स्टॉक ओवर वैल्यूड कर दिया गया है, देखो बाय करके दे रखा है, मतलब डिफरेंस नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे लिखना है हमें। अच्छा, ओवर वैल्यूड कर दिया मतलब ओवर वैल्यू लगा दी है उसकी, है ना, था कम का और लगा दी वैल्यू क्या, ज्यादा, तो हमारा क्या है, तो नुकसान है ना। स्टॉक क्या है, एसेट है और उसकी ओवर वैल्यूड कर दी है ना, ठीक है कम का। तो गाइस हमें क्या करना होगा, ये नुकसान साइड लिखना होगा, है ना, और 2 स्टॉक करके लिखेंगे हम 6,000। नेक्स्ट है गाइस 4 वाला जो आपका एडजस्टमेंट है, ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर, है ना। तो प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए, मतलब ये पैसे हमारे पास नहीं आने वाले, ठीक है। डाउटफुल डेट से कि ये पैसे नहीं आने वाले, इसके लिए प्रोविजन बना रहे, मतलब क्या, ये घाटा है, नुकसान है। तो हमारे डेटर है यहाँ पर 60,000 के, और 60,000 का 5%, है ना, ये रिकवर नहीं होगा, नहीं आने वाला, इसलिए हम डाउट है हमें इनके ऊपर, है ना। तो चलो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, कितना, 3,000 हो जाएगा, ठीक है गाइस, क्लियर हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, ऐसे लाइबिलिटीज, देखो ये लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर है हमारे, है ना, तो इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया, मतलब बैलेंस शीट में ये नहीं थे, अचानक अब हमें रिकॉर्ड करना होगा, तो रिकॉर्ड करना होगा तो क्या मतलब, पेमेंट तो करना पड़ेगा इनका, है ना, बाद में। तो हम इनको, ये घाटा है हमारा, और घाटा है तो नुकसान साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, है ना, घाटा साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, घाटा साइड या फिर नुकसान साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, कितना, अच्छा क्रेडिटर लिखेंगे, कितना है, 4,500। अब पहले इतने की हम जनरल बना लेते हैं, ठीक है गाइस, फिर आगे समझेंगे। तो देखो यहां से हम जनरल बनाएंगे, जनरल एंट्रीज, ठीक है गाइस, फॉर्मेट आप बना लेना, ठीक गाइस। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखना, है ना, ये घाटा में हटा देता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है हमारा, डेबिट हुआ है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, है ना, डेबिट। और इसके अंदर देखो क्या क्या लिखा है, स्टॉक, प्रोविजन, है ना, डाउटफुल डेट्स और क्रेडिटर, तो इनको क्या कर देंगे 2 करके, है ना, मतलब क्रेडिट कर देंगे, 2 स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना, और क्या है, क्रेडिटर है, 2 क्रेडिटर, ठीक है गाइस। तो देखो कितना, 6,000 का हमारा स्टॉक है, 3,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, और क्रेडिटर है 4,500 का, तो ये हो गया हमारा 13,500, ठीक है, क्लियर है बात गाइस, है ना। तो देखो एक बार और समझना, नरेशन लिख लेना आप इसकी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है,
डेबिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या करा है, डेबिट किया है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो डेबिट साइड है उनको जनरल एंट्री के क्रेडिट में लिखा है हमने, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब समझना रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट करो, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक गाइस। अच्छा, क्रेडिट हुआ है और प्लांट को हम डेबिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है गाइस, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है गाइस। अब देखो 30,000 रुपए का प्लांट है, 7,500 रुपए का, अब देखो ये डेबिट है, ये भी डेबिट है, ठीक है। 30,000 रुपए का प्लांट में इंक्रीज हुआ है ना, और 7,500 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग में हुआ। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या क्रिएट हुआ है, कितने से, 37,500, ठीक है गाइस। समझ में आई बात आपको, है ना, कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड है ना, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जो है ना, क्या है, प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग, उनको डेबिट किया है, ठीक है, जनरल एंट्री में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हुआ है तो हमने क्रेडिट किया उसको, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। यहां पर प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इस कारण डेबिट किया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इस कारण क्या क्रेडिट हुआ है कि जितना भी गेन और इनकम होती है उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इस कारण इसको हमने क्रेडिट करा है, ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको एकदम। चलो आगे क्वेश्चन को करते हैं हम। अब गाइस आ जाएगा हमारा 37,500, है ना, इधर की अमाउंट कम है तो 37,500 टू प्रॉफिट। अब ये कहां पर ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप, ठीक है। और कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का है ये, है ना, ठीक है, क्लियर है बात। अब गाइस कितने, ए कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल में अकाउंट में जाएगा ये, और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 37,500 में से 13,500 लेस करोगे आप, तो आ जाएगा आपका 24,000, ठीक है। अब जो 24,000 है आपका, इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्या है, 3:1, है ना, तो 3/4 6, तो 18,000 तो किसका आ गया, हमारा ए का आ गया, और बी का कितना आ जाएगा, 6,000, ठीक है, क्लियर है गाइस। चलो इसकी हम जनरल बना लेते हैं अब, है ना। बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ये तो क्या है, नरेशन है ना, इसका तो कुछ नहीं करना है ना। तो डेबिट हुआ है हमारा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या, एस कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और टू बीस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 24,000 तो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना। और क्रेडिट करेंगे हम ए का कैपिटल अकाउंट 18,000 से, और 6,000 से बी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया एकदम, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके।